Should we start with G? Yes, yes. Okay. गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है कमांडो ट्रेनिंग के इस पड़ाव पर। और मेरा नाम शांतनु अरोरा है, मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूं। और दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कमांडो ट्रेनिंग अब हम दोबारा से स्टार्ट कर चुके हैं। और ये कमांडो ट्रेनिंग जो होती है, ये एक बहुत अच्छा मीडियम है, एक बहुत अच्छा माध्यम है चीजों को समझने का। और इससे मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कमांडो ट्रेनिंग में आप भी ज्वाइन करें और अपने सारे टीम मेंबर्स को भी ज्वाइन कराएं, बिकॉज जो कमांडो ट्रेनिंग से हमें पुश मिलता है वो बहुत ही हेल्प करता है हमें बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए। तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है नवंबर महीने के एक वीकेंड के अंदर, वीकेंड की रात के अंदर, शनिवार के अंदर। और आज का हमारा जो टॉपिक है स्पॉन्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पॉन्सर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसको कैसे क्या क्या बिल्डअप करना होता है, किस तरीके से अपने जो भी न्यू कलीग्स होते हैं उनको लेके चलना होता है। और इस मीटिंग को प्रेजेंट करने के लिए, ये टॉपिक हमें समझाने के लिए आज हमारे बीच में जो शख्सियत है, जो डायनेमिक पर्सनैलिटी हैं, उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। उनका नाम अंबुज है। वो इलाहाबाद में रहते हैं और इलाहाबाद के अंदर गवर्नमेंट बॉडी में आईटी डिपार्टमेंट के अंदर सीनियर प्रोफाइल में है। और अभी मोदी केयर के अंदर डायरेक्टर प्रोफाइल में है और बहुत अच्छे तरीके से अपना बिजनेस बिल्डअप कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सब लोग अपनी डायरी पेन को लेकर बैठिएगा। कोई भी किसी भी तरह से आराम की पोजीशन में ना रहे, बिकॉज अभी आराम का टाइम नहीं है। नेक्स्ट 60 मिनट्स हमें पूरा फोकस करना है इस मीटिंग के ऊपर और हमें चीजें बहुत सही तरीके से सीखनी है। तो मैं आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा अंबुज जी का। अंबुज जी, आपका स्वागत है। थैंक यू शांतनु जी, थैंक यू वेरी मच। मतलब उम्मीद ही नहीं थी कि एटलीस्ट मतलब ये सिनेरियोज आएगा कि हम लोग एक साथ आज ऐसे प्लेटफॉर्म पे सब लोग वर्क कर रहे हैं। मतलब अनएक्सपेक्टेड जो चीज आईटी इंडस्ट्रीज में अगर हम बात करें तो ये सारे सिनेरियोज नियर अबाउट 4 to 5 years के थे। मतलब जो चीज हम लोग इम्प्लीमेंटेशन आज की डेट में करके बैठे हैं, या आज और हम और आप जिस तरह से और पूरा ऑल ओवर इंडिया जिस तरह से प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, सो कभी उम्मीद भी नहीं किया गया था किसी ने कि इस तरह से क्या काम होगा, कैसे करेंगे, राइट। सो आज का हमारा टॉपिक है स्पॉन्सर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड जूम ऐप, राइट। सो मतलब देख के ही लगता है कि यार स्पॉन्सर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने ज्वाइन नहीं किया और आपने मेरे ऊपर सारे बर्डन उठा के डाल दी, कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे, क्या है। तो दोस्तों, छोटा सा अपने इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मैं इलाहाबाद में अंबुज श्रीवास्तव और मैं एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में सीनियर आईटी प्रोफाइल पे वर्क करता हूँ। और एटलीस्ट नियर अबाउट 13 से 14 साल हो रहा है मेरे को एक आईटी इंडस्ट्री में वर्क करते हुए, राइट। सो हम बात करते हैं कि स्पॉन्सर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में हमें क्या करना है, राइट। राइट। शांतनु जी, स्क्रीन क्लियर है एकदम? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही आ रही है। फाइन। हम बात करते हैं केवाईसी की कि केवाईसी क्या होता है। सुनने में टॉपिक ही अगर जो भी पर्सन आईटी का नहीं होगा ना, उसको ये लग रहा होगा कि यार पहले ही टर्म्स आपने ज्वाइन नहीं कराया, मेरे को एक नया टॉपिक दे दिया स्पॉन्सर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यार क्या होता है, मेरे को क्या करना है, अभी आपने ज्वाइन करा है, मेरे को बताया भी नहीं कि स्पॉन्सर में क्या करना है क्या नहीं करना, और देखने में ही आपने एकदम दे दिया केवाईसी। क्या होता है केवाईसी? अब दोस्तों, आज हम और आप अगर बात करते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया में, जहां पे हम भारत में रहते हैं, जहां पर हम एक कानून और व्यवस्था का पालन करते हैं, तो हमें एक चीज होती है कि हमें उस इंडस्ट्रीज के बारे में पता होना चाहिए कि हमें क्या है क्या नहीं है। हम ऑटोमेटिकली हम और आप उस कानून व्यवस्था का पालन करते हैं। और अगर अब हम बात करते हैं कि हमारे और आपके फ्यूचर्स की, राइट, तो हमारा और आपका फ्यूचर आज इस प्लेटफॉर्म पे, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं मोदी केयर ग्रुप के बारे में, मोदी केयर इंडस्ट्रीज के बारे में, राइट। तो मोदी केयर क्या है? मोदी केयर इज वन एंड ओनली इज द लिमिटेड कंपनीज इन आवर नेटवर्क इंडस्ट्रीज। अब हम बात करते हैं लिमिटेड कंपनीज। क्या होती है लिमिटेड कंपनीज? अब जो हमारी लिमिटेड कंपनीज होती हैं, तो उसके लिए भी भारत सरकार की कुछ गाइडलाइंस होती है
कि उस गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना होता है, कि हमें टाइम टाइम पे क्या प्रूफ करना होता है, कि हमारे क्या प्रोसेस है, हमारे क्या ट्रांसपेरेंसीज हैं। अब जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में है या जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं है, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में है और जो अकाउंट सेक्टर्स में है, उनको एक टर्म्स पता होगा कि ऑडिट एक टर्म्स होता है, राइट। ऑडिट टर्म्स वो होता है कि हमें प्रूव करना होता है, हमें अपनी बैलेंस शीट, हमें हर बाई वन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को या आईटी इंडस्ट्रीज को, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को हमें प्रूव करना होता है कि हमारे बैलेंस शीट क्लियर है, हमारे ये क्लियर है, हमारे वो क्लियर है। सेम एज इट इज हमारी केवाईसी भी नीड होती है कि हमारे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंटेशंस हैं रजिस्टर्ड है कि नहीं है। हमें ये सब चीजें प्रूव करना होता है कि हमारे क्या क्या प्रोसेस आ रही है। अब हम अगर बात करें कि हमारे उस प्रोसेस के अंदर क्या क्या आती है, तो हमारी पीरियोडिटीज आती है, हमारी कंपाइलेशंस आती है, और हमें क्या क्या करना होता है ट्रांसपेरेंसीज में, और हमें अदर्स पर्सन्स को दिखाना होता है कि सभी हमारे फीचर्स स्टैंडर्ड्स हैं कि नहीं है। कुछ फीचर्स को हमें वन बाय वन कंटिन्यूअसली हमें प्रूव करना होता है कि राइट। अब हमें बात करते होते कि हमें आखिर केवाईसी करने हैं, तो हमारे उस केवाईसी को प्रूफ करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम बात करें कि आप आईडी प्रूफ के अकॉर्डिंग, तो आईडी प्रूफ में वो चीज हम प्रूफ करते हैं जैसे जस्ट लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी। आईडी प्रूफ मींस हो गया कि आपकी फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, हमें बताना पड़ता है कि ये आपकी फोटो आईडी प्रूफ है, राइट। सेम एज इट इज अगर हम एड्रेस प्रूफ के बारे में बात करें, तो एड्रेस प्रूफ में हमारा आता है ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, यूआईडी और आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, टेलीफोन्स बिल एक्सेट्रा, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, पासबुक एंड अदर। अब एक चीज आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को यूज कर रहे हैं किसी भी उसमें एड्रेस प्रूफ के लिए, तो वो हमारी 1 या 2 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा एक मैंडेटरी, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसके लिए हम ये करते हैं। अब बात आती है कि बहुत बार हम लोग केवाईसी कर देते हैं और पता चलता है कि यार केवाईसी तो हमने कर दिया, लेकिन उस कंडीशंस में हमारे ये सारे प्रोसेस गलत हो गए, बार बार केवाईसी रिजेक्ट होती है। क्या ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से हमारा केवाईसी रिजेक्ट होता है? अब फर्स्ट आता है मिसमैच इन डॉक्यूमेंट्स नंबर, राइट। सपोज कर लो आपका पैन कार्ड है, आपने पैन कार्ड में नंबर जैसे BKY XY2132 है, राइट। अब किसी ने 3123 के जगह पे 21323 कर दिया, अब ये हो गया मिसमैच। तो कभी भी हम डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं तो हमें बहुत बारीकी से ध्यान रखना है कि अगर हम पैन कार्ड को अपलोड कर रहे हैं तो उसका पैन कार्ड नंबर जो हम अपलोड कर रहे हैं उससे प्रॉपर वे में मिलना चाहिए। सेकेंड वर्ड, डॉक्यूमेंट नॉट इन द सेम नेम ऑफ द एप्लीकेंट। अब सपोज कर लो मेरा नाम अंबुज है और हमने किसी और का उसमें इंक्लूड कर दिया, तो डॉक्यूमेंट नेम भी डिफर कर गया। आधार बैक साइड अपडेटेड ओनली, राइट। अब आधार का कोशिश करना चाहिए कि हम बैक साइड यूज करते हैं, पैन कार्ड जब हमने यूज कर दिया तो आधार का बैक साइड यूज करना है, हमें अपलोड करना पड़ता है फॉर द पर्पस ऑफ एड्रेस प्रूफ। तो उस कंडीशन में हमें ये कोशिश करना चाहिए कि अगर जो हमारा पूरा आधार अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो ज्यादा इजी होगा। थर्ड वन आता है डॉक्यूमेंट्स नॉट इन द सेम नेम ऑफ द एप्लीकेंट, मिसमैच नेम, मोदी केयर रिकॉर्ड एंड केवाईसी। अब सपोज कर लो जब हम मोदी केयर का रजिस्टर कर रहे थे उस टाइम हमने नाम डाला अंबुज, राइट। सेकेंड वन, जो हमारा केवाईसी में नाम है वो नाम है एग्जैक्टली या जो मेरा डॉक्यूमेंट में नाम है वो मेरा नाम है अंबुज श्रीवास्तव। अब हम नाम डाल रहे हैं अंबुज और वहां पे शो कर रहा है अंबुज श्रीवास्तव। तो ये हमें बहुत ध्यान से करना है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट में नाम हो वही नाम हमारा इसमें भी अपलोड होना चाहिए। से लास्ट वन आता है इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड। ये चीज कि आप भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स ले रहे हो उसकी सेल्फी नहीं होनी चाहिए, फैमिली पिक्चर्स नहीं होनी चाहिए और प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। हमारे डॉक्यूमेंट्स को जो भी हम अपलोड करते हैं तो उसके कुछ फॉर्मेटिंग होती है, कुछ एक्सटेंशन होते हैं, जस्ट लाइक जेपीजी हो गया, पीडीएफ हो गया, पीएनजी फॉर्मेट हो गया। तो कुछ एक्सटेंशन डिसाइडेड होते हैं कि हमें इस फॉर्मेट में ही अपलोड करना होता है। इवन उसके गाइडलाइंस में अगर आप जाओगे जब भी अपलोड करते समय तो वो खुद ही इंडिकेट करता है कि हाँ आपको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन इस फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय ये चीज बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि आपको सेल्फी नहीं होनी चाहिए, आपकी फैमिली पिक्चर्स नहीं होनी चाहिए और इन
करेक्ट फॉर्मेट नहीं होना चाहिए। सेल्फी आज की डेट में आप लोग मोबाइल पे हो तो सबको मालूम है कि एक फीचर्स है एप्लीकेशंस में जिसका नाम है डॉक्यूमेंट स्कैनर। आप लोग नॉर्मली डॉक्यूमेंट स्कैनर यूज कर सकते हो या कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैनर यूज कर सकते हो। अब डॉक्यूमेंट स्कैनर से अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हो तो वो डॉक्यूमेंट्स एकदम नीट एंड क्लियर होता है, उसकी पिक्चर एकदम क्लियर होता है। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो हमारे केवाईसी को क्लियर होने में कोई भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अब बात आती है रीजंस फॉर रिजेक्शंस। क्या ऐसा कारण होता है कि हमने तो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया लेकिन उसके कारण भी रिजेक्शंस हो गया? डॉक्यूमेंट्स आर नॉट क्लियर। हमने वही बताया कि आपने जस्ट लाइक फोन से फोटो खींचा और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया। अब कभी भी आप लोग देखना, जैसे जो आईटी से नहीं होगा उसके लिए थोड़ी सी इशू आता है कि वो तो सोचता है कि यार मैंने तो फोटो खींचा, मैंने बंदे को दे दिया, अपने सीनियर या अपने अप्लायंस को दे दिया, यार अब उसकी प्रॉब्लम है कि वो उसको अपलोड करे, राइट। लेकिन कोशिश आपको ये करना चाहिए, आज जो भी आईटी पर्सन से नहीं है तो वो अपने फोन पे कोई भी ऑटोमेटिकली आप ऐप पे जाओ, आप वहां पे स्कैनर टाइप करो, आपको बहुत सारे स्कैनर के एप्लीकेशंस मिल जाएंगे, आप उस स्कैनर के एप्लीकेशन को यूज करो, डाउनलोड करो। कभी भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है या किसी को डॉक्यूमेंट शेयर करना है तो आप उसकी पिक्सेल्स की फोटो ना खींच के आप उसको स्कैन करो, राइट। आप उसको डॉक्यूमेंट स्कैनर से आप एक बार स्कैन करोगे और एक नॉर्मल फोटो आप खींच के देखोगे तो आपको देखना दोनों में नियर अबाउट 100% का डिफरेंस आएगा। सेकंड वन आता है इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड। अब सपोज कर लो हमें अपलोड करना है पैन कार्ड और पैन कार्ड की गलती से हमने अपलोड कर दिया आधार कार्ड, इस वजह से भी हमारा रिजेक्शन होता है। नेम ऑफ द आईडी ऑर्डर आर नॉट अपीयरिंग। अब पता चला कि नेम ही उसका गलत डाल दिया है तो वो कहाँ से आ जाएगा? डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग नॉट सजेस्ट इन फाइल फॉर्मेट। अब वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आपसे कहा जा रहा है कि पीडीएफ, जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में आप करना है, आप उसको किसी अदर फॉर्मेट में कर दे रहे हो तो उस कारण से भी रिजेक्शन हो जाता है। डॉक्यूमेंट नंबर एंटर्ड इज इनकरेक्ट। वो जो अभी हमने आपको पहले बताया कि आपका पैन कार्ड जो भी है XYZ, आपने लास्ट के डिजिट या बीच के कोई भी डिजिट को अप एंड डाउन कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया, तो उस कारण से भी आपका रिजेक्शन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट नॉट इन द नेम ऑफ द एप्लीकेंट, राइट। अब पता चला कि आपने स्टार्टिंग किया रजिस्टर्ड करते समय सुनील नाम से और डॉक्यूमेंट नेम में आपका वो दिखा रहा है सुनील कुमार या सुनील कुमार सिंह, उस कारण से भी रिजेक्शन हो जाएगा। इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड, हमने आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा कुछ, आपने दे दिया कुछ। डिटेल्स अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स इन मोदीकेयर रिकॉर्ड आर डिफरेंट। अब हमने डॉक्यूमेंट्स आपसे कुछ मांग रहे हैं और आप उसमें कुछ और अपलोड कर रहे हो। गाइडलाइंस टू अपलोडेड केवाईसी। क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं हमें केवाईसी करने के लिए? हमारे सारे फील्ड्स मैंडेटरीज है, ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी। अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ केवाईसी डॉक्यूमेंट आर बीइंग सबमिटेड। अब जो भी केवाईसी के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन की नीड होती है, हमें उसको क्या करना चाहिए, हमें प्रॉपर वे में उसको स्कैन करना चाहिए और जहां जहां पे हमें डॉक्यूमेंटेशन नंबर हम डालने हैं उसको हमें प्रॉपर वे में अपलोड करना चाहिए। KYC document should in the name of the main applicant only. अब KYC ऐसा नहीं है कि KYC हम नॉर्मली रजिस्टर्ड है सुनील नाम से और हम KYC कर रहे हैं अनिल नाम का, तो ये भी ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एड्रेस प्रूफ वेरिफिकेशंस and acceptance of company name of the main applicant and address proof must be appear in the documents uploaded along with the complete documents number. ये एड्रेस प्रूफ वेरिफिकेशंस एक प्रॉपर वे में होना चाहिए जिसका डॉक्यूमेंटेशन नंबर होना चाहिए। Please fill number carefully without any extra space. Incorrect complete number of duplicate document will be rejected for KYC. अब सपोज कर लो अभी हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं उसके बीच में हमने गलती से एक स्पेस दे दिया। कभी कभी होता है कि जो भी नॉन आईटी वाला पर्सन होता है, अगर उसको हम सपोज कर लो अनिल कुमार कर रहे हैं तो उसने अनिल के बीच में 2 स्पेस दे दिया या अनिल के बीच में ही एक स्पेस दे दिया, ANI देन आफ्टर स्पेस देन आफ्टर L। तो हमारे लिए तो जो नॉन आईटी का पर्सन है वो तो दूर से देख के ये कहेगा कि अनिल ही तो लिखा है, सर इसमें गलत क्या है, लेकिन बीच में एक कैरेक्टर का आपने स्पेसिंग दे दिया, मीन्स टू से दैट कि आपका वहां पे वो डॉक्यूमेंट का नेम भी गलत है। अपलोडेड फॉर्म फाइल JPG, JPEG, GIF फला 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 अप टू
दो 2000 KB और 2 MB, मतलब है हमें कोई भी फाइल स्कैन करना है तो हमें याद रखना है कि उस पर्टिकुलर फाइल की जो मैक्सिमम है वो 2000 KB और अप टू मैक्सिमम 2 MB के बीच में ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम उसको हाई डायमेंशंस में स्कैन कर दें या वो करें और पता चले उसकी साइज 2 MB से कहीं ज्यादा हो। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे जो भी डॉक्यूमेंटेशंस है वो एक लिमिटेड है। तो ऐसा नहीं होती कि हमें बहुत बड़ी फाइल अपलोड करनी पड़ती है जिसकी वजह से उसकी हायर 2 MB। फिर भी फॉर द पर्पस ऑफ प्रिकॉशंस हमें वो सारी चीजें याद होनी चाहिए कि हमें कितने MB से ऊपर मैक्सिमम हमें काम नहीं करना है, फाइल अपलोड को नहीं करना है। एड्रेस एंड आईडी प्रूफ इज इनवैलिड, ये कुछ एग्जांपल्स है। व्हेन द अपलोडेड डॉक्यूमेंट डज नॉट फाइल इन द फॉर्मेट टाइप, कि किस कंडीशंस में एड्रेस एंड आईडी प्रूफ इनवैलिड है। अब पता चला कि आप तो कह रहे हो कि हमने तो प्रॉपर वे में ही किया है, मेरा एड्रेस प्रूफ में भी हमने आधार कार्ड डाला है और आईडी प्रूफ में हमने पैन कार्ड डाल दिया है, लेकिन फिर भी आप रिजेक्शन कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों उसका सीधा सीधा छोटा सा एक क्लियरेंस है कि आपने प्रॉपर फॉर्मेट में उसको अपडेट नहीं किया है। अब अगर हम इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में अपलोड नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्शंस में चला जाएगा। आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंटेशंस अपलोडेड इन नॉट क्लियर। अब बात आती है कि अगर आप कभी भी फोन से कोई भी डॉक्यूमेंट खींचते हो तो वो कभी कभी आप चेक करोगे कि वो ब्लर हो जाती है, मतलब वो रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होती है। अब सपोज कर लो अगर हम आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन शेयर करें कि डियर ये डॉक्यूमेंटेशन आपको अपलोड करना है, अब हमने आपको डॉक्यूमेंटेशन दिया, ब्लर हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली वो रीडेबल नहीं होगा। तो आप कहोगे कि सर ये तो रीडेबल नहीं है। तो केवाईसी इसको मैनेज करने के लिए हमारे मोदी केयर में पूरी एक आईटी टीम बैठी हुई है जो कि बैकएंड से ये सारे प्रोसेस को चेक करती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस प्रॉपर फॉर्मेट में है, प्रॉपर क्लियरेंस है। ऐसा तो नहीं कि किसी ने सेल्फी लेके बैठा है, किसी ने प्रॉपर स्कैनिंग की जो साइज है वो गलत अपलोड कर दिया है, या साइज की फॉर्मेटिंग जो 2 MB की है वो 4 MB की कर दिया है। तो ये सारी हमारी आईटी की टीम बैकएंड में जो बैठती है वो सारे का काम यही करती है कि वो वन बाय वन सारे डॉक्यूमेंटेशंस को क्लियर करती है। अब आप नॉर्मल सी सोचो कि अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर आधार कार्ड की, राइट, तो आधार कार्ड में आप भी देख के बता सकते हो कि यार ये आधार कार्ड तो क्लियर ही नहीं है, हम इसमें बता ही नहीं सकते देख के कि यार ये आधार कार्ड किसका है। तो जब सोचो कि जब नॉन आईटी का पर्सन ये चीजें क्लियर करके बता सकता है कि ये आधार क्लियर नहीं है, तो वहां पे तो पूरी आईटी की टीम बैठी हुई केवाईसी का आपका वेरिफिकेशन करने के लिए। वो तो यही चेक करने के लिए बैठी है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर फॉर्मेट में है नहीं। देखो दोस्तों, केवाईसी का मेन कंसेप्ट ये भी होता है ना कि हमारे और आपके बीच में कुछ ऐसे पर्सन भी होते हैं जो गलत ट्रैक पे काम करते हैं, राइट। सपोज कर लो हमारे और आपके डॉक्यूमेंटेशंस के बिहाफ पे कोई भी पर्सन कुछ इलीगल वर्क करता है, राइट। इसी वजह से आईटी टीम बैठाई जाती है, इसी वजह से केवाईसी मैंडेटरीज होता है कि नहीं, जो भी पर्सन है वो जेन्युइन होना चाहिए, उसका प्रॉपर फॉर्मेटिंग होना चाहिए। कल की डेट में कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चला कि आधार कार्ड आपका लगा हुआ है और वो शो कर रहा है किसी अदर पर्सन का। देखो हर पर्सन ये नहीं करता, लेकिन 100 में, 1000 में, 2000 में, 5000 में 1% तो ऐसा करता होगा, ये तो आप भी जानते हो। 50 ऐसी न्यूज आती है कि उसने आधार कार्ड गलत लगा दिया, उसने उसके आधार कार्ड पे सिम ले लिया। देखो नॉर्मल सी बात है कि आप भी मार्केट में हो तो आपको भी पता चलता है कि मार्केट में किसी के भी नाम पे आदमी सिम ले लेता है। कैसे लेता है, कभी आपने ये चीज सोचा है? वो कहीं ना कहीं हमारे और आपके डॉक्यूमेंटेशंस का यूज करता है, जिसके बिहाफ पे वो ये सारी गलत काम करता है। उसी काम को बचाने के लिए केवाईसी यूज किया जाता है, और उसी काम को वेरीफाई करने के लिए हमारी मोदी केयर में पूरी आईटी टीम बैठी हुई है जो कि ये सारे प्रोसेस को वन बाय वन चेक करती है। आप सोचो मोदी केयर की टीम नियर अबाउट 50 लाख से 1 करोड़, 1 लाख, आज की डेट में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख होने जा रही है, राइट। आप सोचो कि हमारी आईटी की टीम कितनी बड़ी है जो वन बाय वन एक एक प्रोसेस का वेरीफाई करती है। आपके डॉक्यूमेंटेशन 16 डिजिट का आधार नंबर को वो वन बाय वन प्रॉपर चेक करती है कि ऐसा तो नहीं कि हमारे और आपके बीच में कोई एक ऐसा पर्सन आ जाए जो हमारे और आपके लिए घातक साबित हो सकता है। तो यही सारे प्रोसेस को हमें बचाने के लिए हम लोग केवाईसी करते हैं, हम लोग डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन करते हैं, जिसको हम लोग स्पॉन्सर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोलते हैं, राइट।
अब इनकरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन नंबर, अब बात आती है कि डॉक्यूमेंटेशन नंबर, अभी हम जिस पे बात कर रहे थे कि आपका जस्ट लाइक पैन नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, नाम है, पैन नंबर यहाँ पे शो करता है। अब पैन नंबर में आपने जो भी आपका पैन नंबर है आपने डिजिट को मिसमैच कर दिया, राइट, जिसके वजह से वो आपका रिजेक्शन में है। डॉक्यूमेंट नंबर, आधार नंबर, अपलोड डॉक्यूमेंट, पैन नंबर। अब सपोज कर लो आपको पैन नंबर अपलोड करना था, गलती से आपने आधार नंबर कर दिया, या आधार नंबर करना था उसके गलती से आपने वो कर दिया। ऑलवेज अपलोड अ डॉक्यूमेंट विथ करेक्ट डिटेल्स टू अवॉइड रिजेक्शंस। हम रिजेक्शन से अगर हमें बचना है, देखो फ्रेंड्स, जितने भी नॉन आईटीज के पर्सन है, आईटीज वाले हैं, गलतियां ऐसा नहीं है, 12 साल 14 साल मेरे को भी आईटी इंडस्ट्रीज में होता है, हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि गलतियां मेरे से भी नहीं होती है, होती हैं गलतियां। जो भी है, जो भी इंडस्ट्रीज में वर्क करता है, चाहे वो आईटी में हो, चाहे वो नॉन आईटी में हो, या चाहे जिस भी कैडर का हो, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन गलतियां को रिजॉल्व किया जाता है, कोशिश की जाती है कि जो भी हम चीजें कर रहे हैं वो प्रॉपर वे में हो। कल की डेट में ऐसा नहीं हो कि हमने काम किया और हम गलत हो गए। अब होता क्या है कि ये सारी गलतियां करके ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि 12 साल 14 साल में हमने वर्क करते हो रहा है तो गलतियां मेरे से या पहले नहीं हुई या आज नहीं हुई, हाँ, लेकिन गलतियां करके गलतियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम ये नहीं कहते कि आप लोग गलतियां नहीं करोगे या गलतियां नहीं होगी, होगी, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन दोस्तों फिर एक बात कहेंगे कि कभी भी किसी काम के लिए डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने के लिए, अपलोड करने के लिए, केवाईसी करने के लिए कभी भी आप जल्दीबाजी मत करो। आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद उसको चेक करो प्रॉपर वे में कि हाँ, जो डॉक्यूमेंट्स हम अपलोड कर रहे हैं या जो डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया उसका नंबर वो प्रॉपर वे में है कि नहीं है, प्रॉपर फॉर्मेटिंग में है कि नहीं है, क्या है, कैसे है। जब आप फाइनली काम कर लो, देखो ये सब प्रोसेस में अगर आप काम करोगे ना तो हार्डली 4 से 5 मिनट लगेगा, एज ए नॉन आईटी की पर्सन की बात करें हम। अगर आपको 4 से 5 मिनट अगर आप वेट कर लोगे ना, एक बार अगर आप ये सारे प्रोसेस को कर लोगे तो माय डियर फ्रेंड्स, आप बिलीव मानो, नेक्स्ट जितनी भी आपकी डाउनलाइन आएगी, आपको किसी के भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में हार्डली 2 से 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। लेकिन उसके लिए एक बार आपको प्रॉपर वे में सीखने की जरूरत है कि हाँ ये प्रोसेस क्या है, कैसे है, क्या करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवाईसी बहुत बड़ा टास्क है, बहुत इजी है, लेकिन गलतियां करते हैं आदमी जल्दी करने के चक्कर में कि नहीं जल्दी कर लो, नहीं तो मेरा टाइम, टाइम क्या दोस्त, 5 मिनट तो आप वेट कर ही सकते हो। आप एक ऐसी इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ने जा रहे हो जहां पे आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड है। मतलब आप अगर मेरी बात कर लो तो बीइंग अ क्लास 1 ऑफिसर मेरे को ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आदमी के सपने, आपके ड्रीम्स बहुत बड़ी होती है। क्या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या अगर हम बात करें किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, तो क्या सुरेखा मैम के बराबर या अजय मलिक सर के बराबर या जितने भी हाई प्रोफाइल्स के पर्सन हैं उनके अकॉर्डिंग क्या कोई इनकम कोई नॉर्मल पर्सन गेन कर सकता है? अगर आप लोग कभी ठंडे दिमाग से अकेले बैठ के सोचा ना, तो हर बंदे के दिमाग में सिर्फ एक चीज आएगी, ना ना और ना। और वही सारे चीज को दूर करने के लिए हम सबको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है मोदी के। तो दोस्त, अगर बात करें हम लोग अपने सेक्टर्स के बारे में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, लगता है सबको कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ज्यादा 5 या 6 घंटे का वर्क होता है। लेकिन डियर, अगर हम बात करें अपनी इंडस्ट्रीज के बारे में तो नियर अबाउट 8 से 10 घंटे की मेरा वर्क होता है एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्योंकि मेरे पास बहुत टास्क है। लेकिन फिर भी आप हम 10 घंटा काम कर ले या हम 12 घंटा काम कर ले या हम 14 घंटा काम कर ले, क्या हम अजय सर या क्या हम सुरेखा मैम के अकॉर्डिंग कभी भी इस सेक्टर्स में हम रह के क्या वो अचीवमेंट पा सकते हैं या वो हम फेम पा सकते हैं? आज आप सोचो कि आज हम आपके साथ बैठ के यहाँ पे 1-to-1 इंटरेक्शंस कर, राइट, मेरे को भी नहीं मालूम है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से कौन लोग कहाँ कहाँ से जुड़ा है। सोचो कि हम एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हैं और हमारे ज्यादा से ज्यादा नोन बंदे क्या होंगे, यूपी के होंगे, राइट, लेकिन हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि आज हम इलाहाबाद में बैठ के हम ऑल ओवर इंडिया के साथ मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं।
कभी आप लोग ने सोचो कि आप आज इलाहाबाद में हो या आप बैंगलोर में हो या आप दिल्ली में हो या आप XYZ पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी डिस्ट्रिक्ट या किसी भी जगह से वर्क कर, कल के डेट में अगर आप इलाहाबाद आते हो या कल के डेट में हम दिल्ली जाते हैं या कल के डेट में हम गोवा जाते हैं या हम दीमापुर जाते हैं या हम XYZ किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट में जाते हैं, तो आप सोचो हमें हमारी कंपनीज का कोई बंदा जानने वाला हो या ना, लेकिन हमारे पास मोदी केयर के बंदे डैम श्योर है कि मेरे को वहां पे मिलेंगे। ये बात अभी बड़ी इजी लग रही होगी आपको, लेकिन कभी ठंडे दिमाग से बैठ के सोचें कि आज हम उस इंडस्ट्रीज के साथ वर्क कर रहे हैं, आज हम उस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वर्क कर रहे हैं जो कि हमारा फ्यूचर है, और हमें ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी अगर कोई हो ना कि जाने के लिए कि सपोज यार करो मेरे को यहाँ जाना है या मेरे को वहां जाना है, राइट, तो कोई भी नहीं है ना, तो आप किसी से भी पूछ लोगे मोदी केयर का बंदा आपको हर जगह मिलेगा। कभी ये चीज सोच के देखना, राइट। अब हम आप बात करते हैं आगे, एड्रेस प्रूफ नॉट इन द नेम मेन एप्लीकेंट्स, सेम एड्रेस इज always upload both side of the Aadhaar card is address proof straight in order to match the name and the documentation number, right। मतलब डॉक्यूमेंटेशन नंबर, मतलब आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी आप अपलोड कर रहे हो वो आप प्रॉपर वे में चेक करो कि उसका नेम मेन एप्लीकेंट्स के नेम के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। If only the back side of the Aadhaar will be uploaded with or without documentation number, the KYC will be rejected. अगर आपने बैक साइड का अपलोड किया है देन केवाईसी विल बी रिजेक्टेड, राइट। आईडी एंड एड्रेस प्रूफ नॉट इन द नेम ऑफ द मेन एप्लीकेंट। अब सपोज कर लो वही बात हमने कही कि नाम है सुनील का, आपने कर दिया है किसी और का, दैट्स व्हाई अगेन केवाईसी इज रिजेक्टेड। एग्जांपल ऑफ करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन अपलोडेड। अब एड्रेस प्रूफ प्रॉपर होना चाहिए, आईडी प्रूफ होना चाहिए प्रॉपर, then your KYC will be accepted. Example of correct documentation uploaded: Aadhaar number with the name of the address proof, PAN card as ID proof. तो ये ध्यान रखना है कि एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड का यूज करो और फॉर द आईडी प्रूफ के लिए आप पैन कार्ड का यूज करो। Example of current documents uploaded: complete Aadhaar card as address proof and voter ID card is also accepted and your KYC will also be accepted. Example of current documents uploaded: DL as address proof, अगर आप DL यूज करना चाहते हो एड्रेस प्रूफ के लिए तो आप DL भी यूज कर सकते हो। आप आईडी प्रूफ के लिए पैन कार्ड यूज करना चाहिए, then this is also be accepted, right। अब हम आपसे, ये तो हो गया आपकी उसकी बात केवाईसी। अब अगर हम आपसे बात करें कि केवाईसी तो हो गया डियर, लेकिन अब मेरे को सेकंड चीज भी बात करनी है आपसे। सर मेरी विंडो दिख रही है आपको? आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, आपका अभी फेस ही आ रहा है। अच्छा जस्ट मिनट। अभी सर आ रही है? हाँ जी दिखाई दे रहा है। राइट। अब हम बात करते हैं केवाईसी तो अब हमने कर लिया, लेकिन आज हम और आप बैठ के जिस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं आखिर ये भी तो करना है, वरना हम और आप आज की डेट के बाद हम लोग जुड़ेंगे कैसे? हम लोग कौन से प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे, हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करना है? तो दोस्तों उस चीज के लिए हमारे पास है, आज हम बताएंगे आपको थोड़ा सा आईटीज के बारे में कि जूम ऐप कैसे यूज किया जाता है, राइट। क्योंकि दोस्तों प्लेटफॉर्म तो बहुत सारे हैं, जूम है, टीम लीडर है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ऐसे जो लोग हम लोग अलग अलग डिवाइस के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो हम लोग के लिए सबसे कन्वीनियंट पड़ता है एज अ नॉन आईटी के अकॉर्डिंग बात करें तो वो हम लोग जूम ऐप यूज करते हैं। जूम ऐप पूरे इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है, चाहे हम टीचिंग की बात करें, चाहे हम अपने सेक्टर्स के बारे में बात करें, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर ले। क्यों? क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली है।
तो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हमें जूम ऐप कैसे यूज करना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती है कि सपोज कर लो 9 बजे की मीटिंग है, लेकिन हम तो घर पे हैं ही नहीं, हम कैसे यूज करेंगे? मेरा टाइम है कि मेरे को ट्रेनिंग देना है, या हो सकता हो आज भी हमारे और आपके बीच में बहुत सारे ऐसे पर्सन्स होंगे जो कि बैकएंड में या घर पे नहीं हो या ऑफिस में हो, तो कहीं ना कहीं से वो इस हमारे और आपके बीच के कम्युनिकेशंस को देख रहे होंगे, या हमारी और आपके बीच की ट्रेनिंग को देख रहे होंगे। वो बैकएंड में अपने मोबाइल से, या अगर बाहर है अपने ऑफिस के लैपटॉप से, या कहीं ना कहीं किसी तरीके से वो इस एप्लीकेशंस का यूज कर रहे हैं। हो सकता है वो फोन के थ्रू कर रहे हैं, हो सकता है वो मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो हाउ टू यूज जूम ऐप, वाई जूम, क्यों हम जूम ही यूज करते हैं, ठीक? क्यों? अगर हम बात करें कि मेरे पास बहुत सारे, अगर हम एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो बहुत सारे हैं, सिस्को के हैं, वेबएक्स है, अदर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग हमारे एप्लीकेशंस है। लेकिन जूम ऐप हम इस वजह से यूज करते हैं कि ये हमारे लिए यूजर फ्रेंडली, बहुत इजी गोइंग टू इंस्टॉल है, इजी टू यूज है, इजी टू हैंडलिंग है, इजी टू मैनेजेबल है। इस वजह से हम लोग जूम ऐप यूज करते हैं। देन हाउ टू इंस्टॉल जूम ऐप इन योर मोबाइल, राइट? अब हमें बात करते हैं कि फर्स्टली हम एप्लीकेशंस पे जाएंगे, वहां पे हम नॉर्मली जूम क्लाउड यूज करेंगे सर्च आउट करने के लिए कि हमें कौन सा एप्लीकेशन यूज करना है। जूम क्लाउड ऐप आएगा, वहां पे मीटिंग्स आएगी कि हाँ ये जूम क्लाउड इंस्टॉल करने के लिए आप जूम क्लाउड के जाओगे, इंस्टॉल करोगे, एंड देन प्रोसेस विल स्टार्ट, राइट? अब आपकी जूम ऐप आपके कहीं ना कहीं इंस्टॉलेशन हो गया, ये आपके मोबाइल ऐप है। हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर आपको यूज करने के लिए मोबाइल के लिए, सेम एज इट इज आप लैपटॉप पे भी यूज कर सकते हो, एप्पल है तो एप्पल में भी यूज कर सकते हो, या जो भी आपके पास डिवाइस है आप उसके लिए यूज कर सकते हो। लेकिन हम सिर्फ अभी आज की डेट में बात कर रहे हैं कि मोबाइल में यूज करने के लिए, क्योंकि मोबाइल एक ऐसी डिवाइस है कि हम आज घर पे हैं या हम घर पे नहीं है, लेकिन हमारे पास हमारा फोन जरूर होता है। क्योंकि आज की डेट में कहा जाए ना तो बैकएंड में फोन देखा जाए तो ये हमारी एक तरह से सेकंड लाइफ है, जिसके बिना हमारी आधी अधूरी लाइफ है। अदरवाइज हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते। अगर हमारे पास हमारा फोन होता है ना तो हमें मालूम है कि ओवरऑल कहीं पे भी कोई भी सिचुएशंस होगी तो हम बड़े आराम से इजी वे में फोन से यूज कर सकते हैं। इस वजह से हम बात करेंगे कि जूम ऐप को हम अपने पर्टिकुलर फोन पे कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं, राइट? अब हमने जूम ऐप इंस्टॉल कर लिया, राइट? जैसे ही आप ओपन करोगे तो उसमें आएगा सेम एज इट इज, स्क्रीन आएगा स्टार्ट अ मीटिंग, देन ज्वाइन अ मीटिंग, साइन अप और साइन इन, राइट? फर्स्टली कोशिश करो कि जब भी आप अगर एज अ यूजर हो तो आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आप फर्स्टली पहले उस पर साइन अप पे जाओ, राइट? अगर हम प्रीवियस स्क्रीन की बात करें, पहले हमें साइन अप पे जाना चाहिए। देखो अगर आप साइन अप कर लोगे ना तो बाय डिफॉल्ट जहां पे आपका नेम टाइप करना होता है वो ऑटोमेटिकली आपका नाम आ जाएगा। तो कोशिश करना जब भी आपको जूम ऐप यूज करो तो फर्स्टली आप उसको साइन अप कर लो। एक बार आप साइन अप कर लोगे तो आपके लिए वो जूम ऐप बड़ा इजी हो जाएगा, बड़े इजी वे से मैनेज होगा। अब सपोज कर लो डे टू डे बेसिस की मीटिंग्स आती है कि हमें ये मीटिंग ज्वाइन करना है, हमें वो मीटिंग ज्वाइन करना है, हम कैसे करेंगे, क्या है, राइट? उसके लिए ज्वाइन अ मीटिंग पे आप क्लिक करोगे, राइट? अब ज्वाइन अ मीटिंग पे क्लिक करने के लिए आपसे पूछता है मीटिंग आईडी एंड पासकोड, राइट? तो ज्वाइन अ मीटिंग पे जैसे ही आप जाओगे, ये आपने ज्वाइन अ मीटिंग आईडी डाली यहां से उठा के, देन नेम ऑफ पर्सन। नेम ऑफ पर्सन आपको टाइप तब करना पड़ता है जब आपने रजिस्टर नहीं किया है जूम पे। अगर आपने जूम पे साइन अप कर लिया तो ये नाम बाय डिफॉल्ट आपका डिस्प्ले करेगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप साइन अप करना चाहते हो तो भी गुड है, नहीं करना चाहते हो तो भी गुड है। लेकिन साइन अप कर लोगे, जैसे जीमेल पे पड़ा रहता है, तो जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है कि हाँ ये एप्लीकेशन आ गए, ये एप्लीकेशन आ गए, ये एप्लीकेशन आ गया, राइट? सेम एज इट इज, आपने मीटिंग आईडी डाली, आपने नंबर डाला, अपना नाम डाला, देन गो फॉर ज्वाइन, राइट? जैसे ही गो फॉर ज्वाइन करोगे तो आपसे मीटिंग पासकोड पूछेगा। मीटिंग पासकोड ये आपका मेंशन था 789 राइट? जैसे ही आपने ज्वाइन पे क्लिक किया, आपका मीटिंग पासकोड, आपने मीटिंग पासकोड ज्वाइन किया और आप मीटिंग में इन कर गए। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखना
कि मीटिंग में तो आपने ज्वाइन कर गए, लेकिन उसके बाद ना हम आपकी आवाज सुन सकते हैं ना आप मेरी आवाज सुन पाओगे। रीजन इज दैट कि आपका फर्स्टली कैमरा ऑफ है और आपका यहाँ पे जो ऑडियो है, आपको यहाँ पे ऑडियो को चेंज करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं वाईफाई और सेलुलर डेटा। जैसे ही अगर हम नेक्स्ट स्क्रीन पे बात करें तो वाईफाई और सेलुलर डेटा स्टेप्स फ्रॉम जूम ऑडियोज, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं वाईफाई और सेलुलर डेटा पे, अलाउ जूम टू रिकॉर्ड ऑडियो। जैसे ही हम यहाँ पे अलाउ करेंगे तो वो मेरी प्रोसेस ब्लिंक करके जस्ट लाइक दिस दिख जाएगी, क्रॉस का बटन, मीन्स टू से दैट कि अब आपकी ऑडियो विजिबल है, आपको ऑडियो क्लियरेंस है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये क्रॉस है, तो आप कभी घबराना नहीं, कभी ये मत सोचना कि यार ये तो क्रॉस दिखा रहा है, अब हम इस पे क्या करें, ये तो मेरा एक्सेप्टेंस ही नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता कि राइट नाउ जो मीटिंग चल रही है उसमें आपका ऑडियो अभी राइट नाउ ऑफ है, आपकी वीडियो अभी ऑफ है। स्टेप फॉर शेयरिंग जूम टू अदर, शेयरिंग राइट। अब वो नहीं मेरे को क्लियर हो रहा है कि क्या है क्या नहीं है। राइट, अब हम बात करते हैं कि हमें ऑडियो नहीं दिख रही है, हमें वीडियो नहीं दिख रही है, तो जस्ट आपको इस बटन पे क्लिक करना है तो आपकी ऑडियो इनेबल हो जाएगी। राइट, ऑडियो इनेबल स्टेप 2, want to share on your screen। अब अगर हमें कोई भी चीज इनेबल करना पड़ता है तो हमारी सेटिंग में हमें उसको इन करना पड़ता है। हम यहाँ पे जाएंगे शेयर स्क्रीन, जैसे अगर हमें करना है तो हमारे एप्लीकेशन में, मोबाइल एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन होगा जहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, हमें उस स्क्रीन को ऑन करना पड़ता है। ठीक, स्क्रीन शेयरिंग ऑन जैसे ही करोगे तो यहाँ पे स्टार्ट नाउ आ जाएगा, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। डिस्प्ले टू ओवर द अदर एप्स, राइट। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि हाँ वो मेरे प्रोसेस इनेबल हैं कि नहीं है, तो वो ध्यान रखना है कि वो प्रोसेस मेरे इनेबल होना चाहिए। इफ यू वांट टू शेयर ऑन द स्क्रीन्स, राइट, तो आपका इनिशियल वे में आपको ध्यान देना होगा कि जहाँ पे आपके एप्लीकेशंस की डिटेल्स होती है वहां पे बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशंस मेरे ऑफ होंगे। राइट, तो आपको जाके वहां पे जूम एप्लीकेशंस को जो बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है उसको ऑन करना है। जैसे ही आप ऑन करोगे आपकी वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। इफ यू वांट टू शेयर योर हैंड, अब शेयर योर हैंड पे अगर आपको जाना है तो आप यहाँ पे मोर पे जाओगे, यहाँ पे आपका रेज हैंड का ऑप्शन आएगा और देन यू फॉर शेयर योर हैंड। तो वहां पे क्या होगा कि जितनी भी मल्टीपल मीटिंग्स में जितने भी पर्सन्स हैं वो जान जाएंगे कि आपकी कोई क्वेरी है, आप उस पर कोई डिस्कशन करना चाहते हो या आप उस पर कोई सजेशंस देना चाहते हो, तो वो मीटिंग्स में ये प्रोसेस को पता करता है। क्रिएट योर ओन जूम लिंक, राइट। अगर हमें ओम जूम लिंक को बनाना है तो हमें उसके लिए क्या करना है, ये आपका इनिशियल पे की स्क्रीन थी, राइट। हमने आपको बताया कि अगर आप साइन अप साइन इन जैसे ही करते हो तो आपके पास ये एक छोटी सी विंडो ओपन होके आती है, राइट। अब अगर आप मीटिंग को ज्वाइन करना है तो आप नॉर्मली ज्वाइन यहाँ से कर सकते हो, राइट। अगर आपको शेड्यूल करना है तो आप यहाँ से शेड्यूल कर सकते हो, या तो आपको शेयर स्क्रीन करना है तो आप शेयर स्क्रीन यहाँ से कर सकते हो। लेकिन हमें बात करना है कि आज हमने आपको कोई भी चीज शेयर किया तो कल आप भी अपने डाउनलाइन के साथ सोचोगे यार मैं भी क्यों नहीं एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करके देखता हूँ, एक बार उसके साथ मीटिंग हो जाएगी तो बेटर वन ऑप्शन है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ से एक न्यू मीटिंग पे जाना है, राइट। आपको वीडियो इनेबल करना है, यूज पर्सनल मीटिंग आईडी को आपको ऑन करना है, देन गो फॉर स्टार्ट जूम मीटिंग। स्क्रीन स्टिल हो गई, राइट। तो ये हमारी सारी प्रोसेस है।
तो ये हमारे जूम का छोटा सा टॉपिक था जिसको हमने आपके साथ डिस्कशन किया, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे था, क्या था, वो छोटे से टॉपिक को डिस्कशन किया। आई थिंक सो मैक्सिमम लोगों के वो क्लियर हो चुके होंगे, और अगर नहीं भी छोटे मोटे डाउट्स हैं ना, तो आप एक बार इस मीटिंग के बाद एक बार ट्राई करके देखना कि हाँ वो प्रोसेस में हम कैसे कर सकते हैं। आई एम डैम श्योर कि आपके वो सारे प्रोसेस एकदम क्लियर हो जाएंगे, राइट? सो आगे की लिए जर्नी के लिए हम शांतनु जी को वर्क करते हैं। शांतनु जी, ओवर टू यू। थैंक यू अमित जी। एंड मैं आपके लिए क्लैप करना चाहूंगा। बहुत अच्छे ढंग से आपने सिखाया कि कैसे एक स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और उसको क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके से आपकी केवाईसी अपडेट करनी चाहिए। बिकॉज अगर केवाईसी अपडेट नहीं होगी तो माय डियर फ्रेंड्स आपकी सारी मेहनत खराब हो सकती है। अगर आपकी केवाईसी प्रॉपर नहीं है, आपका अमाउंट रुक सकता है। आपने जो मेहनत करी है पूरे महीने की, वो आपको आप जो चीज डिजर्व करते हैं वो अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। और इवन आपका मोदी केयर का अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है, अकाउंट भी आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो फिर वो आपको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि जब भी आप नया अकाउंट बनाएंगे या प्रोसेस दोबारा करेंगे तो आपको परेशानियां फील करनी होगी। और एज ए न्यू कंसल्टेंट किसी को भी जब भी कोई परेशानी आती है तो वो बहुत नेगेटिव हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये चीज करना है कि आपका कोई भी डाउनलोड नेगेटिव ना हो। छोटी छोटी जो चीजें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप उसको पकड़ के चले, अपने पूरे अकाउंट को, पूरे प्रोसेस को क्लियर रखें, ताकि जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो भी आपको डिजर्व करते हैं, जो भी इनका अमाउंट है, वो सब उनको मिले। और रही बात जूम की, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोना काल के अंदर हम सब ने इसी तरीके से अपनी टीम बिल्ड करी है। ऑल्दो अभी हम बाहर जा रहे हैं, बट स्टिल लर्निंग के लिए जूम इज द बेस्ट ऑप्शन। तो हमें ये सब चीजें बहुत अच्छे ढंग से करनी है। दोस्तों आज का सेशन यही खत्म होता है। अब हम आपको नेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे जो प्रोडक्ट कार्निवाल है। दोस्तों वो सेशन भी मिस मत करिएगा, वो सेशन बहुत अल्टीमेट है, बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि प्रोडक्ट कार्निवाल के अंदर आपको मोदी के प्रोडक्ट्स के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाएगा। तब तक के लिए मैं शांतनु अरोड़ा आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो सर 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 शांतनु जी, ये नित्य बर्मन जी का कोई क्वेश्चन है, आई थिंक सो। उनको अनम्यूट कीजिए। एक सेकंड। नितेश जी आपको रिक्वेस्ट किया है अनम्यूट के लिए। जी सर, जी सर। जी बताइए सर। सर मेरा एक डाउनलाइन है, उसको जी। मैं जूम एप्लीकेशन ऑनलाइन सब कुछ करके दिया। आप बता रहे हैं वो सुन पा रहे हैं, लेकिन आपको जो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ बात करने के लिए जाएंगे, स्क्रीन शेयर करने के लिए जाएंगे, उसी टाइम पे उसका कुछ बाय द वे की फॉल्ट आ रहा है, मेरे को पता नहीं। मैं बहुत ट्राई किया, हमारा जैसा उसको नहीं हो पा रहे हैं। आप कंटिन्यू बात कर रहे हो, सुन पा रहे हैं, बट आप, हाँ, आपसे जो हम बात करेंगे वो चीज आपका उसमें शेयरिंग करने के लिए नहीं हो रहा है सर। आप सर हाँ जी सर शेयरिंग करने के लिए इस वजह से अभी नहीं आप देख पा रहे होगे ना, क्योंकि अभी आप होस्ट नहीं हो, राइट? अगर आप अपनी मीटिंग खुद डिसाइड करोगे ना, खुद बनाओगे, तब आपको शेयरिंग का ऑप्शन मिलेगा। शेयरिंग का ऑप्शन हम दो कंडीशन में पाते हैं, या तो हम मीटिंग खुद ऑर्गेनाइज कर रहे हो, या तो हमें कोई भी जो भी मीटिंग का ऑर्गेनाइजर है वो हमें को होस्ट की परमिशन दे दे। अगर हमें वो को होस्ट की परमिशन दे देगा तब हम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, या तो हम खुद मीटिंग हमने क्रिएट की हो। अगर आप ये आप जो म्यूट अनम्यूट के बारे में बात कर रहे हैं ना सर, जैसे अभी कोई आप लोग कुछ परमिशन दिया, तो परमिशन देने के बाद क्या होता है, आप लोग से हम लोग, जैसे हम बात की बात हम लोग फेस टू फेस, नहीं तो ऐसा ऑडियो का माध्यम से भी आप लोग हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, हम जो बात कर रहे हैं आपका साथ जाके ये शेयरिंग नहीं हो रहा है। ये चीज बोलने के लिए हमको थोड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है, लेकिन दूसरा सिस्टम में हो रहा है, लेकिन उसी का सिस्टम में नहीं हो रहा है। जो हमारा जो डाउनलाइन एक बंदा है उसी का शेयर में नहीं हो रहा है सर। वो अपनी स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहे हैं आपके साथ। स्क्रीन और प्लस जो ऑडियो से वीडियो से बात करूंगा वो बात आपसे जाके पोस्ट नहीं रहा है सर। वो कोई भी इशू नहीं होगा, वो सिर्फ मोबाइल की फंक्शनैलिटीज है। अगर वो वहां से जाके जूम एप्लीकेशंस में उसके ऑडियो को इनेबल कर देगा
तो वो ऑटोमेटिकली वो परमिशंस उसको मिल जाएगी। बाकी एटलीस्ट आप ये सोचो ना कि वो बाकी सब चीज पे कर ले रहा है, क्यों नहीं फोन पे कर पा रहा है। अभी आपने शायद ध्यान दिया होगा कि हमने वो चीज आपको इंटरनल बताई थी कि आपको एप्लीकेशन में जाके, जो आपके इंटरनल एप्लीकेशंस होते हैं उसमें आपको जाके वहां पे इनेबल करना पड़ता है। आपको जूम ऐप की परमिशंस देनी पड़ती कि हाँ इस एप्लीकेशंस को हम यूज करने जा रहे हैं, तो आप हमें इसकी परमिट दो कि हाँ हम इसकी सारी फंक्शनैलिटीज को यूज कर पाए। नितेश जी, एक चीज और भी हो सकती है, एक तो नेटवर्क इशू भी हो सकता है, प्लस आप उनको रिक्वेस्ट करिए कि एक बार अपना वो जूम ऐप अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लें। मे बी कुछ फंक्शनैलिटी उन्होंने ऑफ किया होगा, एक बार अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करें। और मे बी नेटवर्क इशू होता है, बिकॉज नेटवर्क इशू के अंदर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते, जैसे वीडियो ऑन करेंगे वो सब बंद हो जाएगा। ओके तो एक तो नेटवर्क इशू हो गया, उनको बोलिए कि अगर हो सके तो एक बार किसी भी आस पड़ोस में वाईफाई अगर जिनके पास हो उससे कनेक्ट करने की कोशिश करें, प्लस सबसे पहले जूम को अनइंस्टॉल करके दोबारा एक बार इंस्टॉल करें। जस्ट 1 मिनट सर, ऑलरेडी 3 से 4 टाइम ऑलरेडी हम उसको ऑफ कर दिया, मतलब क्लोज कर दिया, फिर दोबारा डाउनलोड किया, बाद में ऐसा 3-4 टाइम माफी चाहूंगा निताई बर्मन जी, माफी चाहूंगा। ये प्रॉब्लम ना आप अपने प्लान के साथ सेपरेटली करिएगा, क्योंकि आज जो मीटिंग का टॉपिक है ना उसमें कुछ चीजें और बतानी है, या फिर आप मेरे को भी अलग से कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ये Thank you. जानकारी के लिए हम आपको थोड़ा रिक्वेस्ट किया सर। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। आप बिल्कुल कॉल कर लीजिएगा। तो बहुत शानदार आज का सेशन रहा, अंबू जी ने बताया। मैं कुछ चीजें ऐड ऑन करना चाहूंगा दोस्तों। आपके साथ मैं एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, और आप लोग चैट के माध्यम से मेरे को बताइए, अगर मैं पीडीएफ ये अपलोड करता हूँ इंक्लूडिंग जितने भी हमारे बीच में लोग हैं सीनियर, क्या ये आधार कार्ड अप्रूव होगा या नहीं? क्यों नहीं होगा शांतनु जी? सर इसके अंदर ये नंबर, इसका पूरा आधार कार्ड का पूरा नंबर ही नहीं है, ये नंबर एक्सेस कटे हुए हैं। यस, तो कोई भी ऐसा आधार कार्ड है जिसमें मास्किंग यूज हुआ है, मतलब आधार कार्ड का अगर ये 4 डिजिट का नंबर अगर क्लियर नहीं है तो ये नहीं होगा। और दोस्तों खुशी की बात क्या है कि अब इंस्टेंटली आधार कार्ड अप्रूव हो जाता है, मतलब आपको 1-2 दिन का जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आधार कार्ड का डेटाबेस अब अवेलेबल है। तो अगर आपका ये जो डिजिट है 4 डिजिट का नंबर अगर ये नहीं है तो ये अप्रूव नहीं होगा, और आप लोग को ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर आपका पैन कार्ड आपने अपलोड नहीं किया है, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, मैं सबको बताना चाहूंगा। अगर आपका पैन कार्ड अपलोडेड नहीं है, अप्रूव नहीं है, तो आपका 20% टैक्स कटेगा। तो जितने भी लोग हैं जिनका इनकम आ रहा है, कृपया करके अपना पैन कार्ड अप्रूव्ड करवा लीजिए, स्टेटस में जाकर चेक करिए अप्रूव है कि नहीं। और आपका 1 रुपए की इनकम से लेकर 5,000 की इनकम तक कंपनी 1 रुपए टैक्स नहीं काटती। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात। आपका जब तक टोटल इनकम 5,000 नहीं होगा, मोदी केयर आपका टैक्स नहीं काटती है। 5,000 इनकम होने के बाद सीधे सीधे मान लो 5,000 तक का इनकम हुआ, टैक्स नहीं कटा, अगले महीने 3,000 का इनकम हुआ, तो अगले महीने का जो टैक्स कटेगा वो सीधे 8,000 पे कटेगा, क्योंकि शुरू का 5,000 का नहीं कटा था, अगले 3,000 का इनकम हो गया। 8,000 के ऊपर अकॉर्डिंग टू योर पैन कार्ड, मतलब आपका अगर पैन कार्ड अप्रूव्ड है तो 8,000 के ऊपर वो 5% कटेगा, अगर वो अप्रूव्ड नहीं है तो वो 20% कटेगा। इस चीज का ध्यान दीजिए। कई लोग बोलते हैं सर मेरा तो पे आउट ही नहीं आया इस महीने। क्यों नहीं आया? क्योंकि उनका जो टैक्स था वो नहीं कटा। और जो पैन कार्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग ध्यान पूर्वक करवाइए। और जितनी भी लेडीजें हैं जिनका कोई दूसरा इनकम सोर्स नहीं है, या फिर जितने हमारे भाई लोग हैं जिनका कोई दूसरा इनकम सोर्स नहीं है, या फिर गवर्नमेंट क्या बोलती है 2.5 लाख से अगर आपका इनकम बराबर या कम है तो आपका कोई टैक्स नहीं कटेगा। तो वो लोग साल के अंत में ITR फाइल करके मोदी केयर ने जो भी उनका टैक्स काटा है वो रिफंड ले सकते हैं। इसके लिए आप किसी ऐसे इंसान से मिलिएगा जिसको थोड़ा टैक्स का है। तो जितने भी लोग ऐसे हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं जो मोदी केयर कर रहे हैं, अगर वो कंपनी बाय डिफॉल्ट टैक्स काट के ही आपका पे आउट जनरेट करती है तो आप पैसा वापस ले सकते हैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके। आप अपने अप्लायंस से ये चीजें समझिएगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, कई लोगों का NEFT अप्रूव्ड नहीं होता, और कंपनी अगर आपका 99 रुपीज का पे आउट है तो नहीं भेजती, कम से कम 100 रुपए का पे आउट इकट्ठा होने पर ही कंपनी आपको भेजती है। और मान लो आपका कई महीनों का पैसा बन रहा था, पे आउट जनरेट हो रहा था, बट कोई भी रीजन से आपका NEFT अप्रूव्ड नहीं था,
तो उस केस में जब आपका NEFT अप्रूव्ड होगा तो पिछले जितने महीनों का पैसा रुका होगा वो सारा पैसा एक साथ कंपनी आपको भेज देगी। तो इन चीजों का ध्यान रखिए कि जिसको भी आप लगा रहे हो कृपया करके उनका NEFT हाथों हाथ अप्रूव कराइए, और NEFT के लिए क्लियर आपका पासबुक हो बैंक का, और उसमें आपका नाम और IFSC कोड जरूर होना चाहिए। और अगर आप चेक लगा रहे हो तो क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि उस बैंक के चेक के ऊपर आपका नाम जरूर प्रिंट हो। कई गवर्नमेंट के बैंक है जिन पर नाम नहीं होता है, आजकल इंस्टेंट चेक मिलता है, चेकबुक जिस पर नाम प्रिंट नहीं होता, तो वो वाली भी आपकी जो चेक है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो आई होप आज आपको कुछ काम की इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो जितने भी सीनियर लोग इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं वो प्लीज अपने डाउनलाइन में ये सारा इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करिएगा। और ये जो ट्रेनिंग है ये रिकॉर्ड हो रही है, अभी मैं कुछ देर बाद इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, तो जिन लोगों का छूटा है आप उनको दे सकते हो। सो एक बार फिर से तालियां अंबू जी और शांतनु जी के लिए। और अब हम मिलेंगे कल रात में 9 बजे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू।